अच्छा, वर्क डन पे अपन चर्चा कर रहे थे ना, चलो आ जाओ। वर्क डन पे अपन चर्चा करते थे, मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बता दिया था, अगर आपको याद हो तो अपन बातें करते, ध्यान से देख इधर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अपन चर्चा कर ली थी, याद कर, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। मैंने आपको बोला था स्टेट फंक्शन है कौन, डेल्टा यू। F/2 है ना, डेल्टा टी कोई बुराई वाली बात, इतनी बातें अपन कर चुके थे, याद है कि भूल गया? F/2 है ना डेल्टा टी, बोलो क्लियर है ना? इधर आ जाओ, पीछे आ जाते, इधर आ जाओ। चिड़ी मार तो चिड़िया से दूर रखा जाए, ज्यादा बढ़िया है। क्यों एक प्रकार है दूर आ गया, चला जाए। खैर, तो मैं वर्क डन की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? वर्क डन की। तुम दोनों को कोई लड़का परेशान तो नहीं करता है? अगर किसी ने इन दोनों को परेशान कर लिया और बात करने की कोशिश भी कर ली, तो भाई साहब कौन कौन बात करता है? कौन बात करता है तेरे से? एक सेकंड, इधर देखो। खैर, तो वर्क डन पे बात करते हैं। वर्क डन जो है प्रोसेस डिपेंडेंट है। वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? प्रोसेस। मैंने आपको 3 टाइप के प्रोसेस बताए थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। वर्क डन आया था nRT/ln V2/V1 या nRT/ln P1/P2। याद है? भूल गया है? अपने वर्क डन निकाला था किसका? आइसोथर्मल का। किसका? आइसोथर्मल का अपने वर्क डन निकाल लिया था। अच्छा, मैं आपसे छोटी छोटी चीजें इसमें और पूछूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे आपका पिस्टन है, बोलो क्लियर? ये आपका ऐसे, ये हीटर है, अपन सब लोग जानते हैं। ऐसे अपनी ये लगी हुई है, कौन? स्प्रिंग। स्लोली स्लोली अपन हीट कर रहे हैं, स्लोली स्लोली अपन। तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा अगर अपना सिस्टम एक्स चल गया, एरिया ए है, बाहर का प्रेशर P0 है। बाहर का प्रेशर शुरुआत में इनिशियली नेचुरल लेंथ थी। इनिशियली क्या थी? नेचुरल लेंथ थी। बोलो ये वर्क डन निकालने सिखा रहा हूं अभी मैं, बेसिक आपको, है ना? अच्छा बताओ, ये कैसा प्रोसेस? सारी बॉल्स एडियाबैटिक है, कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, क्या है? आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसो कुछ भी नहीं है, जनरल प्रोसेस है। अरे खाली तीनों एक ही टाइप का प्रोसेस है, कोई जरूरी? क्या इसमें प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है? क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है, कोई शक वाली बात। वॉल्यूम बढ़ रही है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसमें कोई कमेंट? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। तो इसका मतलब जनरल। तो इससे पहले मैंने जो आपको प्रोसेस के वर्णन करा है वो स्पेशल प्रोसेस थे। कैसे थे? ये जनरल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? जनरल। तो इसे कर दो, जनरल प्रोसेस दिखा दिया मैंने आपको। एक देख, तो और क्या, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जो क्यों चिड़ी मार है? ये चिड़ी मार, ये हाँ, इनिशियली नेचुरल लेंथ, एरिया P0, एक्स एडियाबैटिक। सिंपल। पहले होता क्या, ये आइसोबारिक, आइसोकोरिक कोई प्रोसेस है या जनरल है? जनरल प्रोसेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जनरल प्रोसेस का वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका ये, मान लो अपन इसे x0 मान लेते हो, अपन x पे गए। कहां गए? अगर आप x पे देखो तो बेसिकली वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बेसिकली होता है प्रेशर ऑफ गैस इंटू dV। प्रेशर ऑफ गैस इंटू dV, यही होता है इंटीग्रेशन, यही तो होता है यार। हाँ ना बोल। अब सोचो प्रेशर ऑफ गैस, अगर आप पिस्टन को देखो, सारा प्रोसेस स्लोली स्लोली हो रहा है, तो इधर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है kx और लग रहा है P0 इंटू A, और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है प्रेशर ऑफ गैस इंटू A। बोल यस और नो? एट एनी इंस्टेंट। इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। यानी प्रेशर ऑफ गैस को क्या लिखा गया? प्रेशर ऑफ गैस को लिखा गया, ध्यान से देखें इधर, प्रेशर ऑफ गैस इंटू इक्वल टू लिखा गया kx बाई A, kx बाई प्लस P0। अरे सही बोल रहा हूं क्या यार? हाँ ना बोल, इसमें कोई बुराई वाली बात
अगर मैं x पे जाके dx गया हूं तो क्या वॉल्यूम में चेंज dv जो आया है वो क्या a dx है? कितना है? तो देख प्रेशर ऑफ गैस जो छोटा सा dw लिखा गया वो लिखा गया प्रेशर ऑफ गैस यानी कि लिखा गया kx by a प्लस p नॉट इंटू dv यानी कि a dx। बोल यस और नो, बोल यस और नो। और इंटीग्रेशन करा के टोटल वर्डन के लिए कहां से? 0 से x नॉट। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो वर्डन टोटल जो आया अपना, टोटल वर्डन आया हाफ ऑफ kx स्क्वायर, हाफ ऑफ ये नहीं को कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, प्लस पी नॉट ए एक्स नॉट। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, सोच लो। इट्स अ बेसिक प्रोसीजर, इट्स अ बेसिक प्रोसीजर, इट्स अ, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इट्स अ बेसिक प्रोसीजर। अब ध्यान सुने, रुक जाइए। सेकेंड मेथड टू डू दिस प्रॉब्लम इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान सुने, एक लाइन में आंसर आएगा। ध्यान से सुने, ध्यान समझ। जो आपका पिस्टन है, क्या है आपका? इस पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। इसमें 3 फोर्स है, गैस का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन और पी नॉट का वर्क डन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल, यार नहीं आया। पक्की बात, यानी कि क्या वर्क डन बाई गैस प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई पी नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू, यार आवाज ही नहीं आई। पक्की बात। तो वर्क डन बाई गैस क्या लिखा जा सकता है? माइनस टाइम्स वर्क डन बाई पी नॉट, माइनस टाइम्स वर्क डन बाई स्प्रिंग, माइनस टाइम्स वर्क डन बाई स्प्रिंग। स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस वर्क डन इज डेल्टा यू, माइनस वर्क डन इज, अच्छा पी नॉट, वर्क डन बाई पी नॉट ए लग रहा है ऐसे, पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यार हाँ ना बोल। तो माइनस ऑफ माइनस पी नॉट ए एक्स नॉट, यार नहीं आया। और माइनस वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, क्या फाइनल इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आंसर। अरे हाँ ना बोल यार, यार तुम्हें नहीं आया। अरे आया नहीं आया। सेकंड मेथड सुन, मैं नॉर्मल बैच होता है ना 2 या 3 सवाल कराता हूं। सोच कैसे, इसे वर्टिकल रख दो, वर्टिकल रख दो इसी प्रोसेस में, तो एक mg भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोई खास बात नहीं। तो वर्क आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, नॉर्मल प्रोसेस, बोल है कि नहीं? ये नॉर्मल प्रोसेस पिस्टन्स के साथ, किसके साथ? अगर ऐसा आएगा तो हमें डरने की 1% जरूरत नहीं। हमें डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना आना नहीं आएगा तो काम कैसे बनेगा? पहले तो जो मैं बोला चमका उतार ले, उतार लो। उतार लिया तुमने? ओके। अब अगर हम, एक तो इस तरह की प्रोसेस के सवाल हुए, एक अगर हम और बात करें तो देखो हमें कुछ बात समझ में आई। देखिए इधर देखो, असली में जैसे हमने बोला कि आइसोबारिक प्रोसेस मतलब P बराबर कांस्टेंट, P बराबर, हमने बोला कि आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। एक रिलेशन था हमारे पास एक, बोलो था कि नहीं था? है ना। असली में कोई भी प्रोसेस में ऐसे रिलेशंस होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे हमने बोला कि आइसोथर्मल तो हमने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कोई रिलेशन था, बोलो था नहीं था? ऐसे सबके लिए अलग अलग रिलेशन हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम थोड़ा सा समझे तो हम थोड़ा सा एडियाबेटिक पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे? एडियाबेटिक पे। हालांकि थोड़ी सी बात तुम्हें कम समझ में आएगी, पर थोड़ा सा धीरे धीरे करते आ जाएगी। है एडियाबेटिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस? हीट का कोई एक्सचेंज, सारी वॉल्स एडियाबेटिक, सारी वॉल्स। तो थोड़ी चर्चा एडियाबेटिक पे कर लेता हूं मैं। किस पे कर लेता हूं? एडियाबेटिक पे। बोलो क्लियर एकदम। अब एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर अपन ध्यान देंगे, अच्छा एडियाबेटिक, मान लो कोई भी कंटेनर है, इसमें हमने पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। कोई हीटर वीटर नहीं, हीटर दे देंगे तो हीट आ जाएगी। सब एडियाबेटिक वॉल्स है। कैसी वॉल्स है? एडियाबेटिक। तो इस गैस जो भी हो, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ये है वो ब्ला ब्ला, जो भी गैस हो, इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, दबा दो तो वॉल्यूम चेंज हो गई।
निकाल दो, वॉल्यूम चेंज हुई कि नहीं हुई? तो प्रेशर भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। अब वो कैसे चेंज हुआ उस पर चर्चा करते हैं। उस पर लेट मी टेल यू, अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अगर डेल्टा क्यू 0 है इट मीन डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन। अरे हाँ ना बोलिए, तो वर्क डन की वैल्यू क्या है? माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब F/2 NR डेल्टा टी। बोल यस और नो, यानी कि F/2 NR, अरे यार T इनिशियल माइनस T फाइनल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F/2 NR P1 V1 माइनस P2 V2। अरे भैया हाँ ना बोले यार, F इज वॉट? F इज वॉट? ये तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया पहली बार। कौन से प्रोसेस के लिए? जिसमें कोई हीट एक्सचेंज, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। कोई कुल मिला के 4 मेजर प्रोसेस होते हैं। एक और साइक्लिक भी अपन पढ़ेंगे बाद में, वो इस तरह नहीं है, बट ये 4 मेजर हैं। बाकी कुछ भी हो सकते हैं, बाकी तो जनरलाइज रूप में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर एकदम? अच्छा, मैं चलो आपको इसका प्रूफ भी बताता हूं, तुम्हारे बैच में समझ में आ सकता है तुमको। अगर आप इसकी गैस की बात करो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू। अच्छा आप यहां से देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन क्या है? पीडीवी। अरे वर्क डन क्या है? इक्वल टू माइनस F/2 NR/dt। अरे यार F/2 गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं आया? एकदम पक्का? सोच लो, पक्की बात, बहुत सुंदर। पीवी बराबर एनआरटी, इसमें सब कुछ वेरिएबल है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू एनआरडीटी। कंफ्यूज हो रहे हो? बोलो चमका एकदम। एनआरडीटी के लिए यहां से रख दो पीडीवी प्लस वीडीपी। अरे हाँ ना बोले यार, एनआरडीटी के लिए रखो यहां से, देखना मैं गड़बड़ नहीं करूं कैलकुलेशन में। -2 पीडीवी बाई एफ। बोल यस और नो? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? तो पीडीवी को इधर ले आओ, तो इधर ले आओगे तो 1 + 2 बाई एफ इक्वल टू वीडीपी माइनस वीडीपी। कोई गड़बड़ तो नहीं करी? ये 1 + 2 बाई एफ इज ए कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। इसे मान लो गामा, इसे बाद में बोलेंगे क्या चीज है, अभी तो कांस्टेंट मान लो, कोई बुराई? अरे यार हाँ ना बोल, इसका नाम होता है CP/CV, बाद में समझ में आएगा तुम्हें, अभी रहने दो। अभी सिर्फ कांस्टेंट है कि नहीं है? मोनोटोमिक गैस है तो कांस्टेंट है। अरे है कि नहीं यार? बोलो है ना, अभी गामा मान लो, बाद में बात करेंगे उसमें। पीडीवी, अगर आप और ध्यान से तो ऐसे लिखा, गामा पीडीवी इक्वल टू माइनस वीडीपी। अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं आया? नहीं आया? अब देखो तो इसे क्या लिख सकते हैं? गामा डीवी बाई वी इक्वल टू माइनस टाइम्स डीपी बाई पी। बोल यस और नो? नहीं आया? दो तरफ इंटीग्रेट करो, वी इनिशियल से पी इनिशियल से पी फाइनल से वी फाइनल। यार तुम्हें नहीं आया तो ध्यान से देख, तो क्या लिख सकते हैं? ln वी फाइनल बाई वी इनिशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ln ऑफ पी फाइनल बाई पी इनिशियल गामा, इसकी पावर गामा। यार अरे नहीं आया? अरे नहीं आया? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? माइनस को अंदर ले जाओ, तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल की पावर गामा इक्वल्स टू पी इनिशियल बाई पी फाइनल, यानी कि पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा इक्वल्स टू पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा। इट मींस क्या रिलेशन निकला? पीवी की पावर गामा इज ए कांस्टेंट, इज ए इक्वेशन ऑफ, जैसे पीवी बराबर कांस्टेंट होता था ना आइसोथर्मल के लिए, ऐसे एडियाबेटिक के लिए क्या होता है एक रिलेशन? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बोलो प्रूफ समझ आया? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और गामा होता है 1 + 2 बाई एफ। इसे बाद में हम पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानेंगे। कुछ नहीं सुना होगा कभी, CP/CV थर्मल एक्सपांशन वाला गामा। हाँ वही तुम्हें साउंड अभी चालू हुआ है। खैर अरे ठीक छोड़ो, तुम्हें बात समझ आएगी कि नहीं आई यार, नाम से क्या लेन देना यार। बात पहले बता, चमका कि नहीं चमका? तो वर्डन भी निकालना आ गया और रिलेशन भी आ गया। वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
एडियाबेटिक का सिर्फ बेसिक बात बता दी, एडियाबेटिक खत्म नहीं हुआ, बहुत जगह आएगा वो। बेसिक बातें समझ लो। एक तो जैसे पी बराबर कांस्टेंट होता है, इसी इक्वेशन होती है पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो उतार लो सब कुछ जो मैंने आपको बताया, वर्णन उतार लो, डब्बे में बना लो भाई। अगर ध्यान सुनो, ये भी तो सही होता है, देख डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये सही है ना, यही तो फर्स्ट लॉ है। अगर ये जीरो है तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। डी यू क्या है, एफ बाई टू एनआर डी टी, और वर्डन क्या है, माइनस पी डी वी। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। नहीं पर ऐसे चलेगा नहीं, तेरी ज्यादागिरी नहीं चलेगी भाई तेरी। नहीं तो पैसे लेके आया कर तू भाई, तू क्लास तूने ऑफ कर दिया तो तू हमसे परमिशन लेता भाई। या तो तू जेन्युइन काम कर, ये देखो थोड़ी है, और तू हीरो हीरालाल थोड़ी है। तूने एब्सेंट कर लिया अपनी मन मर्जी से। आ रोज क्लास टाइम पे आ, मैं तो और तो बाकी कुछ नहीं बोल रहा है, लोग टाइम से आ रहे हैं। तो इसने भी 20 रुपए दिए थे कल, वो दिए नहीं दिए तूने? ये देखो पहले तो जो बोला चमका। सो पीवी की पावर गामा, इस पर बहुत चर्चा करूंगा मैं। इन्हें बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक पे हम बहुत चर्चा करेंगे। एडियाबेटिक पे आप ये समझो कि एडियाबेटिक वो प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई हीट एक्सचेंज, एडियाबेटिक का मतलब देख लो नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। उसकी इक्वेशन ये पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसके वर्णन पे हमने चर्चा कर ली, बहुत बढ़िया। देखो कुछ जो स्टैंडर्ड चीजें हमें याद होनी चाहिए, जैसे जो हमने 4 प्रोसेस पढ़े उसे देखो कौन कौन से। आइसोबारिक, क्या चीज, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, अरे यार हाँ ना बोल, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ये स्टैंडर्ड है जिनके रिलेशन अपने को याद होने। पहले जो बोला चमका। अगर हम बात करें तो इस वाले केसेस में अगर टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इनकी जो जनरल इक्वेशंस है, आइसोबारिक की जनरल इक्वेशन P बराबर कांस्टेंट, अरे यार हाँ ना बोल, आइसोकोरिक की वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। अगर P बराबर कांस्टेंट है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो सेकंड इक्वेशन हम इसे लिख सकते हैं P बराबर कांस्टेंट है मतलब V बाई T बराबर कांस्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल, इसमें V कांस्टेंट है तो P बाई T बराबर कांस्टेंट, क्योंकि हम यूज लेते हैं V1 बाई T1। अरे यार ऐसे ही P लेते हैं ना, अरे लेते कि नहीं लेते, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इधर देख आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट का मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोल यस और नो। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। बेसिक बात क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, जिसकी पीवी का रिलेशन आता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया। इसके और भी रिलेशन आ सकते हैं, उन्हें समझे अपन, उसके बाद भी चर्चा कर दूंगा, देखना तेरे को क्लैरिटी आ जाएगी, समझना पहले। अच्छा, इसमें अगर हम छोटी छोटी बातें और करें तो हमें दिखाई देगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो इसमें लिखा जाएगा वर्डन। क्या चीज, व्हाट इज अ वर्डन इन आइसोबारिक? क्या लिखेंगे वर्डन? वर्डन सिंपली लिखेंगे आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, मतलब चुपचाप लिखा गया P V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1। यार नहीं आया, अरे नहीं आया, जितनी फॉर्म लिख सकते हो तो नहीं आया यार, तुम्हें नहीं आया। अच्छा, इसमें बताओ वर्डन भाई, इसमें बताओ वर्डन, इसमें तो वर्डन होता ही नहीं है, कोई शक वाली बात, इसमें तो कोई वर्डन नहीं होता। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्डन NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, या फिर NRT ln T इनिशियल बाई T फाइनल। याद है भूल गया, याद है भूल गया, कोई बुराई वाली बात। चलो इसका वर्डन बताओ, अभी अभी लिखा आपने, अभी अभी लिखा आपने, देखो अभी लिखा तुमने, अभी लिखा था ना, F/2 NR T इनिशियल माइनस T फाइनल, या फिर F/2 P1 P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल। अरे मैं सही बोल रहा हूं ना यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से याद रहे तो कोई बुराई। ऐसे ही मान लो अगर मैं इनसे बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा यू, डेल्टा यू P डेल्टा V बाय डेल्टा यू, सिंपली F/2 NR T फाइनल माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा,
हाँ ना बोल, पक्की बात, यहां बोलो F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F/2 P V फाइनल माइनस V इनिशियल, और इसे लिख सकता हूं F/2 V P फाइनल माइनस। मैं सही तो कर रहा हूं सब कुछ? नहीं आया रटो मत, पर एक बार लिखना आना चाहिए अपने को, कोई बुराई वाली बात नहीं। ऐसे हम पीवी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल में 0, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज। अच्छा इसमें तो यही होता है भाई, बस इसमें ऐसे प्लस आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब सिंपली अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डेल्टा क्यू, इन सब प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होगा, तो दोनों को जोड़ लो भाई। अरे यार कोई आपसे पूछ ले भाई डेल्टा क्यू क्या होगा, तो डेल्टा क्यू लिखना कौन सी बड़ी बात, जोड़ते चलो, उसमें क्या है रॉकेट साइंस। देख इसमें और इसको जोड़ोगे अगर आप, तो P फाइनल V फाइनल अगर आप जोड़ोगे तो आपका F/2 प्लस 1 P V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। इस वाले केस में क्या सिंपली इसी के बराबर है, ऐसे कर देता हूं खुपच। इसका मतलब समझे? अरे ऊपर से की बजाय इधर से ले लो ना। अरे हाँ ना बोल यार, ऐसे ही जो आइसोथर्मल प्रोसेस में, अरे वर्डन लिख लो बस यार, टाइम पास नहीं। और इसमें 0, तुम्हें नहीं आया। तो ये 4 स्टैंडर्ड प्रोसीजर का तो मुझे डेल्टा यू डेल्टा क्यू सब कुछ लिखना आता है। लो उसमें क्या है, और रटो मत, कुछ एक आध फॉर्मूले रट लो, बाकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, बोलो क्लैरिटी एकदम उतार लो पूरा, फिर आगे बढ़ते। और मैं थोड़ी सी चर्चा एडियाबेटिक पे और कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए उसके रिलेशंस कुछ। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे को मान लो पी और वी में रिलेशन चाहिए, किसमें? पी और वी में, तो लॉजिकल है कि मुझे ये वाला रिलेशन में लगा दूंगा, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2। और मान लो कभी टी और वी में रिलेशन चाहिए, तो देख क्या हम लिख सकते हैं, पीवी बराबर NRT, पीवी बराबर, तो लेट्स V इक्वल्स टू को लिख सकते हैं NRT बाई P। इसको उठा के यहां रख दो, तो P NRT बाई P की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो सही है क्या? अब देख NR तो कांस्टेंट है, तो NR की पावर गामा भी तो कांस्टेंट में चली गई। कहां चली गई? तो P और T में रिलेशन आ देखिए, P 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज ए कांस्टेंट। अगर कभी आपको P और T को रिलेट करना हो तो ऐसे करें, P और V को करना हो तो ऐसे करें। और कौन बच गया? कौन बच गया? तो सोच, यहां पे P की वैल्यू लिख दो, NRT अपॉन V वहां रखो, NRT अपॉन V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। NR कांस्टेंट में चला गया, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। एक्चुअली तीनों रिलेशन इसमें यूज आ सकते हैं, किसमें? एडियाबैटिक में। अगर P और V को रिलेट करना हो तो ये, T और P को करना हो तो ये, और अगर T और V को करना हो तो ये। आप तो एक रटो, बाकी निकाल सकते हो क्या? कभी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मैं याद रखता नहीं हूं फालतू। अरे एक याद निकाल लो, बाकी में उसमें कोई खास बात नहीं है। तुम्हें नहीं आया तो अगर एडियाबैटिक में मुझे सब में रिलेशन निकालने हो तो मैं निकाल सकता हूं, उसमें कोई खास बात नहीं। तो उनको यहां पे भी लिख लो ताकि आपको याद रहे किस तरीके से इनके रिलेशंस यूज में आ सकते हैं। P1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड और क्या था एक और, V नहीं T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो यूज लेना हो ले लो, वाया एक ही से वो सब है ना।
बोलो जो मैं बोला चमका, है ना? मैं आपको थोड़ा सा एडियाबेटिक पे थोड़ी सी स्लाइटली प्रैक्टिस कराया तो आपको अच्छा लगेगा, जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी। ध्यान से सुनो। मान लो कि एक गैस थी, एडियाबेटिक वॉल्स थी। क्या थी? एडियाबेटिक वॉल्स थी। ये मूवेबल पिस्टन था, P0, V0 एंड T0। बोलो क्लियर? मोनो एटॉमिक गैस है। कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। बोलो क्लियर? इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले बताओ, अगर मैंने इसे दबा के आधी वॉल्यूम कर दी तो ये प्रोसेस कैसा है? वाई इट इज एडियाबेटिक? सारी वॉल एडियाबेटिक है, हीट का कहीं आना जाना पॉसिबल, तो हीट कोई एक्सचेंज, तो आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि इट्स एडियाबेटिक प्रोसेस। बोलेगा नहीं वो आपको, या ऐसा भी बोल सकता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस P0, V0, T0 is adiabatically compressed to half of its volume, find out the final pressure and temperature if the gas is monoatomic. If the gas is monoatomic, सिंपल सवाल है, आप सब लोग कर सकते हैं। पहले सोचो गामा की वैल्यू क्या होगी मोनोएटॉमिक के लिए। फाइव बाई, अब आपको गामा के लिए आई थी 1 + 2/f, क्या आई थी? और किसकी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तुम्हें पता है? अरे पता है ना? तो करो। गलत मत करना, तुम कर सकते हो। इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तुम्हें पता है, फाइनल तुम निकाल सकते हो। तुम में है। T0, V0, गामा के लिए कितनी आई? 1 + 2/f, f के लिए 3 यानी कि 5/3। 5/3 इक्वल्स टू P फाइनल इंटू V0/2 की पावर 5/3, यानी कि P फाइनल की वैल्यू आई P0 इंटू 2 की पावर 5/3। अरे यार हाँ ना तो बोल यार, तुम्हें आया ही नहीं यार। दूसरा हमें टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालो। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या आया था? क्या आया था? T इंटू V की पावर गामा -1। सही बोल रहा हूं ना? तो T0 इंटू V0 की पावर गामा -1, 5/3 - 1 इज 2/3। अरे यार हाँ ना बोल, इज इक्वल्स टू T फाइनल इंटू V0/2 की पावर 2/3, यानी कि T फाइनल की वैल्यू आई T0 इंटू 2 की पावर 2/3। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात। बहुत सवाल आते हैं भाई, बहुत। पता नहीं कितने एग्जामिनेशंस में कितनी बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। और कराऊं कि समझ आ गया? एडियाबेटिक में इधर उधर घूमना होगा क्या? घूम लोगे। कभी एक्सपेंड कर लेते हैं, कभी प्रेशर आता, कभी टेम्परेचर आता, तो आपको दूसरी चीज निकालनी आनी, आपको रिलेशंस लगाने आने। सिंपल। वर्डन निकालना आपको आता ही है, उसमें कोई शक वाली बात। सब कुछ आपको ऐसे करना होगा। ये वर्डन कितना होगा, क्या होगा? अरे हाँ ना तो बोलो यार, मुझे लगानी तुम्हें आया नहीं आया? क्लैरिटी है? ऐसे चाऊ सवाल और लो कि समझ आ गया है, पर बहुत बार ऐसा आपको करना होगा। इसमें भी कोई दोहराए वाली बात, बहुत बार, थोड़ी बहुत बार नहीं, बहुत बार करना होगा। मतलब इसमें कोई 1% भी मुझे शंका नहीं है। पक्का? सोच लो। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा वर्डन की ग्राफ्स के साथ कर लेते हैं। किसके साथ? ग्राफ्स के साथ। सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमारा वर्डन dW इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ PdV, वर्डन इज व्हाट? तो बेसिकली दिस इज व्हाट? एरिया अंडर PV कर्व। अरे ध्यान देखो, तो यही तो चीज है यार। वर्डन को थोड़ा और अच्छे से देखें तो इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली PdV। थोड़ा अगर अपन इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो इट इज एरिया अंडर PV कर्व। इट इज एरिया अंडर PV कर्व। तो बेसिकली कोई भी ग्राफ जो P और V का होगा, कोई भी ग्राफ जो P और V का होगा, क्या उसका एरिया विल गिव यू वर्डन बाई गैस। एरिया इक्वल्स टू वर्डन बाई गैस। पूरी गणित है, परेशान होने की कोई जरूरत
अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? तो एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स यू व्हाट? वर्क डन बाय गैस। जो हमें समझ आता है, इसमें कोई शक वाली बात। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ध्यान से देखो तो क्या पी कांस्टेंट, या आपका वी इनिशियल, या आपका वी फाइनल? क्या ये आपका वी या आपका पी? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देख तो एरिया क्या वही हुआ जो अपन ने वर्डन लिखा था, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यार आया ही नहीं यार। अरे आया नहीं आया। मैं कह रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट थी? सो व्हाट इज द वर्क डन? कोई एरिया, अरे कोई एरिया, पीवी बराबर कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या उसका कर्व ऐसा आता है जिसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर उसकी वैल्यू क्या हम एनआरटी ln V2 by V1 निकाल चुके हैं। अरे हाँ ना तो बोलो। मुझे तेज बोल रहा हूं क्या? बोलो समझ आ रहा है क्या? अरे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें परेशान होने की कोई जरूरत फिर तो जो बोला चमका। ये हमने बात करी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एडियाबैटिक का रिलेशन क्या है? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। घटेगा। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। क्यों? देख बताता हूं। गामा इक्वल टू 1 + 2/f। अरे मन में कुछ जुड़ ही रहा है भाई। अरे हाँ ना बोले यार। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, बट इसका ग्राफ भी कुछ कुछ वैसे दिखेगा जैसा इसका दिखता है। किसका? आइसोथर्मल का। पर इनके स्लो फ्लो में अंतर होता है। मैं कंपैरिजन अभी करा दूंगा, डोंट वरी। पहले तो जो मैं बोला चमका, ये आपका वी फाइनल और ये आपका वी इनिशियल। अरे कभी तो हाँ ना बोल दो। नहीं आया। नहीं आया। तो वी इनिशियल से वी फाइनल जब आप गए तो आपका ध्यान से देखो तो प्रेशर घटा। प्रेशर नहीं आया। नहीं आया। आया कि नहीं आया? प्रेशर घटा और वॉल्यूम नहीं आया। तो वर्डन क्या आया था याद कर? NRT नहीं, NR F/2 P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। कुछ याद है? भूल गया? अगर ऐसे रिप्रेजेंट करो तो ऐसे होता है। बेसिकली वर्डन एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स यू वर्डन। एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स यू। तो कई बार आपको एरिया से कराते हैं। किससे कराते हैं? 4 स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे मैं बात कर रहा हूं। क्या आपने को पिक्चर क्लियर है? उतार लो, उतारते चलो रफ्तार में, थोड़ा सा पागल हो जाओ। लिख लेना ये आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, है ना? वही बार बार वही फॉर्मूले दोबारा अपन लिखते जा रहे हैं। हाँ, हाइपरबोलिक नहीं है। हाइपरबोलिक का रिलेशन पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। कुछ जनरल रिलेशन है। हर कर्व स्टैंडर्ड हो ये कोई जरूरी नहीं है ना? चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मान लो मैं मोनोटॉमिक गैस को P0 V0 T0 पे थी। कहां थी? P0 V0 T0। मैंने इसकी वॉल्यूम डबल कर दी, वॉल्यूम 2V0। 3 प्रोसेस से। आइसोबारिक, आइसोकोरिक से तो कर ही नहीं सकता। अरे उसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है भाई। तो 3 ही बचे, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। बोलो क्लियर? पक्की बात। मेरे को वॉल्यूम डबल करनी थी, मैंने 3 प्रोसेस से करी। पक्का? किसमें वर्डन सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा वर्डन किसमें? और सबसे कम? W1, W2, W3. Arrange them in decreasing order. Arrange them in decreasing order.
अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो बेसिक से करते हैं, ध्यान दे। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम V0 से 2V0, क्या वर्क डन सिंपली आ गया? ध्यान से देख, आइसोथर्मल क्या प्रेशर आधा हो गया, वॉल्यूम डबल हुई तो कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल। प्रेशर यहां P0 था ऐसे, बोलो क्लियर? एडियाबैटिक P फाइनल V0/2 की पावर 5/3 इक्वल्स टू P0 V0 की पावर 5/3, यानी कि P फाइनल इज P0, उल्टा लिखा क्या मैंने? अच्छा 2V0, सॉरी 2V0। बोल सही है क्या? P0/2 की पावर 5/3। बोल यस और नो। बोल प्रेशर आइसोथर्मल से नीचे रहा कि ऊपर? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे रहा, मतलब एडियाबैटिक का कर्व ऐसा आएगा। ये आइसोथर्मल का कर्व है और ये एडियाबैटिक का कर्व है। क्योंकि दोनों दिखते एक जैसे, इसलिए आपको उनको कंपैरिजन करना आना। यार तुम कंफ्यूज हो गए थोड़ा, अरे हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया। ये आइसोथर्मल का कर्व है और ये एडिया। अब बता वर्क डन सबसे ज्यादा किसका है? उसके बाद क्या अपन एरिया से कंपेयर कर सकते हैं? किससे कंपेयर कर सकते हैं? एरिया। सबसे ज्यादा एरिया किसका है? आइसोबारिक। उसके बाद एरिया। यार तुम्हें नहीं आया, तो वर्क डन W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3, W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3। P0/2 की पावर 5/3। बोल क्लैरिटी। यहीं से मैं तेरे को एक और चीज और दिखा देता हूं, तू ध्यान से देख। तो अगर ऐसा करोगे तो आइसोथर्मल ऊपर आया और एडियाबैटिक जब हम एक ही कोऑर्डिनेट से चालू हुए, मतलब P0 V0 T0। अगर तू बहुत ध्यान से देखे ना तो तेरे को किसी भी गैस के लिए पीवी कर्व जो दिखेंगे, इनके लिए किन के लिए समझ में आ जाएगा तेरे को, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। तो देखो ऐसे ऐसे दिखेंगे, देख बोलो क्लियर? इसमें से कौन एडियाबैटिक कौन आइसोथर्मल? ब्लू वाला ये कॉमन पॉइंट फील आई थोड़ी सी? अरे यार हाँ ना बोल। ऐसे आ चुका है सवाल कि इनमें कौन एडियाबैटिक और कौन, तो आपको पता होना। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया ना? आया नहीं आया? तो किसी भी पॉइंट ये अपना कर्व होगा एडियाबैटिक। कौन सा होगा? एडियाबैटिक। और येलो वाला कौन सा होगा? आइसोथर्मल। क्या होगा? आइसोथर्मल। प्राण प्रखीर उड़ गए। मैंने इसीलिए पहले समझाया, देखिए नीचे था ना, अगर इसको और एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये आया नहीं आया? कोई बुराई? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी। जैसे मान लो हमने याद कर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ी थी, कुछ याद है तेरे को? हमने जैसे एफ की बात अपन जब करी थी तो तेरे को याद कर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉपिकली कितना था? मोनोटॉपिकली कितना था? 3। ठीक है।
और डायटोमिक के लिए 5, उसमें भी 2 वैल्यूज थी, याद है कुछ? लोअर टेम्परेचर वो चलो छोड़ो, वो 5। अच्छा, ट्राई एटॉमिक में 3 थी, ट्राई एटॉमिक में 2 थी, लीनियर और नॉन, कुछ याद है? ट्राई एटॉमिक के लिए याद है? लीनियर और नॉन लीनियर। पहले तो जो बोला चमका, हालांकि हम ट्राइटोमिक ही रखते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, तुम तो बेसिक रखो। ट्राइटोमिक बोला हो तो ट्राइटोमिक में आप लीनियर नॉन लीनियर मत मानो, ट्राइटोमिक में बोला हो लीनियर तो मानो, वरना क्या नॉन लीनियर ही मान लेना चाहिए। जिसके लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी? 7 आई थी। कितनी आई थी? 7 आई थी ना? नहीं, अपने कितनी लिखी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम? उसके लिए 6 लिखी थी भाई। 5 + 2 वाइब्रेशनल थी वो तो, हायर उस पे टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे, किस पे? हमने 6 ली थी। कैसे ली थी? 6। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ये 6 ली थी बेसिक। हाई टेम्परेचर पे भी बात नहीं कर रहे, इसे डायटोमिक बोल सकते हो, और ट्राई एटॉमिक लीनियर। अरे यार याद है, भूल गया मैं, क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको कुछ गामा वामा याद हो जाए। ध्यान सुनना, गामा क्या होता है? गामा = 1 + 2/f। बोल गामा की वैल्यू इसके लिए कितनी? 5/3। यहां बोल 7/5। 7/5। यहां कितना हो गया? बोल 4/3। अरे सही तो कर रहा हूं यार। एफ के लिए 6 रखो ना, तो 1/3 तो 4। ठीक है। गामा सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका? उसके बाद बोलो क्लियर है ना? तो गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राई। यार हाँ ना बोल। जैसे मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूं, इसे ध्यान में, ये चीजें हम लोग याद रहे तो कोई बुराई? यार नहीं आया? अरे नहीं आया? एकदम पिक्चर क्लियर है? चलो मान लो कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस थी 3, P0, V0 और T0 पे। P0, V0 और T0 पे, बोलो क्लियर? और इनकी वॉल्यूम डबल कर दी गई 2V0 एडियाबैटिक प्रोसेस से। किससे? एडियाबैटिक प्रोसेस से। अब कैसा सवाल आ चुका है वो समझे आप। आपने मेरी बात ध्यान सुनी तो आप बता पाएंगे। ये सवाल आया हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस से वॉल्यूम डबल कर दी गई, वॉल्यूम डबल कर दी गई, तो 3 ग्राफ आए। 1, 2, 3। कौन सी का? पहले तो सवाल सबको चमका। आपके पास 3 गैस थी, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई। तीनों P0, V0, T0 पे थी। तीनों के n मोल्स थे। बोलो जल्दी, वॉल्यूम डबल कर दी। 1, 2, 3 बोल। आपको बोलना है। पहला क्या? पहला पक्की बात, पहला कौन सा? लॉजिकली सोचें, क्या P फाइनल इज बेसिकली P0/2 की पावर गामा। 2 की पावर ये है, जिसका गामा होगा ज्यादा उसका P फाइनल होगा कम का मतलब सबसे नीचे। तो 3 हुआ मोनो एटॉमिक। अरे यार कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं? क्या बोलते? अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो सबसे नीचे कौन? सबसे नीचे मैं सबसे कर रहा हूं ना यार। भाई जिसका गामा होगा सबसे ज्यादा गामा किसका है? हाँ ना बोल। तो मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा, तो उसका फाइनल प्रेशर सबसे कम, मतलब ये हो गया 3 मोनो एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक और ये ट्राई एटॉमिक। ये सब सवाल आ चुके हैं एग्जामों में सब, और कितनी बार आ चुके हैं, और फिर आ जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लो क्लियर? ए से बी ऐसे जा रहे हैं अपन। क्लियर? बताओ। वर्क डन बाई गैस ऑलवेज इंक्रीजेस
B always decreases, C increases then decreases, D none of these. सिंपल सवाल है एकदम और एग्जाम में आया हुआ है. ए से बी ऐसे जा रहा है प्रोसेस, पीवी कोई भी हो सकता है. अरे हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ. ऑलवेज इंक्रीजेस, क्यों? एरिया तो बढ़ ही रहा है यार, और वॉल्यूम भी हमेशा. प्रेशर घट रहा है पर है तो पॉजिटिव ही, प्रेशर नेगेटिव. फिर जो बोला चमका, क्या आंसर है? नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, पक्की बात. और देख एक और प्रोसेस है, बीवी का वैसे भी होते हैं कई बार, देखो ध्यान से. अगर आप घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाओ, मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट कर लो. हम यहां से चालू हुए, घूमे 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 वापस यहीं पहुंच गए, मतलब क्या हमारे प्रेशर और वॉल्यूम वापस वही हो गया, टेम्परेचर भी वही हो गया. अरे यार हाँ ना बोल. अगर हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाए किसी भी कर्व में, पीवी कर्व को अगर अपन ध्यान से देखें, घूम फिर के हम कोऑर्डिनेट्स वापस वही लिए आए, है ना, एक लूप कंप्लीट कर ले. बेसिकली कुछ भी हो सकता है वो, बोलो क्लियर. इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं? मतलब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, वो घूम फिर के आप वापस वहीं आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस. क्या चीज? अगर हम उन्हीं कोऑर्डिनेट यहां पे कौन होते हैं? एक्स वाई जेड नहीं, कौन होते हैं कोऑर्डिनेट? पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट. अगर हम घूम फिर के वापस वहीं आ गए, पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस. क्या बोलेंगे? तो क्या पीवी कर्व में वापस वहीं आ जाएंगे? तो इन्हें भी एक नाम दिया जाए. साइक्लिक प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके इंजन सब इन्हीं पे काम करते हैं. आपने सुना इंटरनल कंबंशन इंजन, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, कभी सुनोगे 4 स्ट्रोक इंजन? पिस्टन में 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन नहीं सुना? क्या बात कर रहा है यार. 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल, 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग. ये भी नहीं सुना? साले गांव से आए होगा. 4 टांगों वाला बैल, गाय बकरी की बातें सुनी तुम लोगों ने. 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक नहीं सुना तुमने? सिर्फ सुना है, वो तो मुझे ही पता है. तो अगर हम घूम फिर के वहीं साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्चुअली ये बहुत, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा रियलिटी में. फर्स्ट ईयर में जाकर बहुत पढ़ाया जाएगा. मैंने तुम्हें बताया था एक बार पहले, पूरी एक किताब आएगी पी के नाग, बहुत पढ़नी पड़ता है. हीट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, जबरदस्त. इंटरनल कंबशन इंजन, ये इंजन वो इंजन, पागल कर देते पढ़ा के. मेरे को भी बहुत पढ़ाया था, हालांकि मुझे समझ कम आया. और खतरनाक होते हैं मैकेनिकल प्रोफेसर. साला पहला इंटरनल हुआ 20 नंबर में से 20 नंबर के 2 सेशनल होते हैं, फिर 60 नंबर का फाइनल पेपर होता है. ऐसे सेमेस्टर चलता है. तो पहले 20 में से साला 2 नंबर आए, और अब मैंने कहा साला निपट जाएंगे अब तो. और अब्बा ऐसा खूब पढ़ाई करी सेशनल 2 में, जम के मतलब ढंग से. 20 में से 1. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा यू? साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा? सब लोग बोलो क्या होगा? लॉजिकल है 0 का. क्यों? डेल्टा यू 0 है, इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्क डन. डेल्टा क्यू इक्वल टू, यार आवाज नहीं आई यार. डेल्टा क्यू इक्वल टू, एंड वर्क डन इज एरिया अंडर कर्व. वर्क डन इज, बोल यस और नो, कौन सा कर्व? कंप्लीट कर्व. तो सोच के देखो, तो एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या? देख, जब आप यहां से चले तो पूरा एरिया, यहां से चले तो देख. अगर तू ध्यान देख, इसको ऐसे समझा रहा हूं, बाद में समझ ले. अगर अपन इस प्रोसेस को देखें ए बी सी डी, तो देख वर्क डन इन ए बी क्या होगा? ये पूरा नीला एरिया यार. वर्क डन इन ए बी क्या होगा? पूरा ये एरिया, पर्पल एरिया बिल्कुल. बी से सी में, सी से डी में नेगेटिव होगा. सी से डी में नेगेटिव क्यों होगा? पहले बताओ. क्या वॉल्यूम घट रही? वॉल्यूम यार तुम्हें नहीं आया, तो ये माइनस. तो ये माइनस कर दोगे तो बचेगा तो यही यार. हाँ ना बोल यार. तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया. आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो असलियत में ये वर्क डन एरिया अंडर लूप है, या साइक्लिक प्रोसेस में बोल सकते हैं एरिया ऑफ द लूप. क्या बोल सकते हैं? तो एरिया अंडर लूप कर्व की बजाय इसे ऐसे रख लो, एरिया ऑफ द लूप. एरिया ऑफ द लूप, उसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें सीख लो.
अरे यार उसमें भी कुछ क्या मान लॉजिकली तुझे समझ में आ जाएगी बात। मान लो मैं बोलूं कोई ऐसे पीवी करवे देख ऐसे बोल वर्डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव? लॉजिकली सोच, एरो बताएगा आपको। अगर पीवी कर्व में पी वाई एक्सिस पे और वी एक्स एक्सिस पे और आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो एरिया तो मैग्नीट्यूड देगा क्या? क्लॉकवाइज सेंस का मतलब पॉजिटिव वर्डन? यार नहीं आया, नहीं आया। क्लॉकवाइज का मतलब देख 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 ये पॉजिटिव वर्डन आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि देख पॉजिटिव वाला ज्यादा है और नेगेटिव वाला, सोच एरो उल्टे कर ले, क्या नेगेटिव वाला ज्यादा होगा और पॉजिटिव वाला? यार तुम्हें नहीं आया, 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 आया कि नहीं आया? तो आप समझो कि अगर पीवी कर वैसे तो क्लॉकवाइज इफ पी ऑन वाई एक्सिस, याद रखना गड़बड़ मत कर दियो, एक बार उल्टा कर दिया था, पी इधर ले लिया, वी इधर ले लिया, पी ऑन वाई एक्सिस एंड वी ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको याद होना चाहिए कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द लूप एंड मैग्नीट्यूड या नहीं है मैग्नीट्यूड सुना टाइप पहुंच गए एकदम पक्का सोच लो। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्डन, क्योंकि डेल्टा यू उसमें क्या होता है जीरो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हम घूम फिर के वापस वहीं आता है। जो इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं उसमें क्या होता है पिछले से जाता है आता है, जाता है आता है, तो एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, तो आप घूम फिर के वापस वहीं। तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट्स अ यही करते हैं हम इंजन में। 4 स्ट्रोक का मतलब उसमें 4 प्रोसेस हो रहे हैं और 2 स्ट्रोक का मतलब 2 प्रोसेस। कुछ नहीं, तुम्हारे कोर्स में है नहीं ये सब। क्या क्या हुआ बस? एग्जामिनेशन का सवाल है, मल्टीपल करें, जल्दी बोल, जल्दी बोल। ए सही है क्या? ए सही है क्या? बी सही है क्या? सी, सिर्फ सी आंसर है, ए भी नहीं है। अब वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, कदर अरे वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अरे वर्डन की रोड तो यही आएगी और मैथमेटिकली भी गलत है। स्केल डिपेंड्स ऑन अस, स्केल डिपेंड्स ऑन। सो ये वी का स्केल तो मैंने चुना है ना, हो सकता है मैं इसको 2 सेंटीमीटर में जितना चेंज कराऊं उसको 5 सेंटीमीटर में कराऊं, तो उससे मैग्नीट्यूड सही आएगा ये जरूरी? तो ये चमका नहीं। हो सकता है 10 लीटर वॉल्यूम चेंज हो रही हो तो 10 ही प्रेशर चेंज हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रेशर 20 चेंज हो रहा हो। अरे मैंने 20 चेंज को 5 सेंटीमीटर माना था, फिर वो सर्कल क्यों? सर्कल तो दिखने का सर्कल है। कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ये स्केल किसने माना है? हमने माना ना, हमने ड्रॉ करा ना ग्राफ, करा कि नहीं करा? अगर हमने ड्रॉ करा तो हो सकता है ये सर्कल क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी, पर यहां 5 सेंटीमीटर का हो सकता है मैं मानू 10 लीटर का चेंज, और यहां 5 सेंटीमीटर को मानूंगा 20 एटमोस्फियर का चेंज। यार इसलिए यही आंसर सही देगा बस, ये दोनों सही। असलियत में अगर मैं इसके स्केल चेंज कर दूं तो सर्कल रह जाएगा कि इलिप्स? इट विल बी इलिप्स, और इसके इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, अगर कभी सुना हो तो। इलिप्स का एरिया क्या होता है?
वेयर ए एंड बी आर द सेमी मेजर एक्सेसेस। यार तुम्हें चमका नहीं यार, अरे चमका मैं क्या बोल रहा हूं, इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है। अगर आप इसे स्केल चेंज कर दो इट विल बी सर्कल और इलिप्स, इट विल बी ए इलिप्स। उसका एरिया होता है पाई ए बी। क्या होता है, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द सेमी माइनस। तुम्हें नहीं आया, इसलिए इसका आंसर सिर्फ सी है। इसलिए इसका आंसर सिर्फ ए और बी नहीं है भाई, ए और बी नहीं है, बस इतना ही है। पाई बाई 4 P2 माइनस P1 इंटू P2 माइनस V1, ये आंसर है उसका। क्लियर है एकदम? अरे तुम्हें नहीं आया एकदम पक्का? और सुनो, जैसे मान लो हम बच्चा, तू ध्यान दे, तो मैंने अभी तक जनरली चारों प्रोसेस पे चर्चा की, मेनली 5 प्रोसेस मैंने आपको थोड़े से बताया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक एंड साइक्लिक। यार हाँ ना बोल, नहीं आया। अब मानो जनरल है, कोई भी जनरल प्रोसेस, इन्हें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ भी रिलेशन हो सकता है। पीवी की पावर 2/9 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ए प्रोसेस। ये कोई जनरल प्रोसेस, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस, बट इट कैन बी ए प्रोसेस, इट कैन बी अ, इन्हें बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। या आप जनरल प्रोसेस बोल लो। क्या बोल लो? तुझे मेरी बात चमकी नहीं यार। जैसे आइसोथर्मल के पीवी बराबर कांस्टेंट, बोल है कि नहीं? अरे है ना। आइसोकोरिक के लिए वी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, ऐसे रिलेशन है। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ऐसी जनरल प्रोसेस, कोई भी जनरल और पॉलीट्रॉपिक, जनरल और, तो लिखो वर्डन फॉर जनरल और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, वर्डन फॉर जनरल और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, वर्डन फॉर जनरल और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। जैसे सुने, मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई भी जनरल प्रोसेस है जिसमें पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, गामा नहीं है, ये कंफ्यूज मतलब, कोई भी प्रोसेस, ये x के लिए कुछ भी हो सकती है। कोई तो p और v में रिलेशन होगा, वो p की पावर x मान लिया, इसका वर्डन निकाल, इसका वर्डन निकाल। अब देख कुछ भी नहीं, वर्डन क्या होता था गैस का? इंटीग्रल पी डीवी, इंटीग्रल, तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, इंटीग्रल कांस्टेंट बाई v की पावर x इंटू डीवी। यार हाँ ना बोल, कांस्टेंट बाहर आ गया, v की पावर x की, v की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन। अरे बोल, v की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर माइनस x, v की पावर माइनस x माइनस 1, n x की पावर अच्छा इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी, हे भगवान। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, सॉरी गड़बड़ करी मैंने। तो नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे? माइनस एक्स प्लस 1 ना यार, हाँ ना बोल। और ऊपर लिखेंगे v की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अरे सही है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? और लिमिट लगा लो, v इनिशियल से v, v इनिशियल से v, अरे भाई नहीं आया, v इनिशियल से v फाइनल। अब देख तो क्या लिखेंगे? c v फाइनल 1 माइनस एक्स, मैं सब सही कर रहा हूं यार, हाँ ना बोल, माइनस v इनिशियल 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अब ध्यान सुनना, c को क्या लिख सकते हैं? देख, c को लिख सकते हैं p इनिशियल v की पावर v इनिशियल की पावर x, सॉरी p फाइनल v फाइनल की पावर x इंटू v फाइनल की पावर 1 माइनस एक्स। और c को लिख सकते हैं p इनिशियल v इनिशियल की पावर x, v इनिशियल की पावर 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, एकदम पक्का। ध्यान से, तो v की फाइनल x और v की पावर माइनस एक्स गायब, क्या बचा? p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल बाई 1 माइनस एक्स।
आया थोड़ी, आया थोड़ी, आया नहीं आया, आया नहीं आया। क्या पी फाइनल वी फाइनल को लिख सकते हैं एनआर टी फाइनल, और इसे क्या लिख सकते हैं एनआर टी इनिशियल। कैसे लिख सकते हैं एनआर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई 1 माइनस एक्स फॉर एनी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर एनी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया, एकदम पक्का, कंफ्यूज हो गए, एकदम पक्का, सोच लो, उतार। मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं, आपको समझ में आएगा। जनरल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एनआर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 1 माइनस एक्स। बोलो पिक्चर क्लियर, एकदम पक्का। जनरल प्रोसेस के लिए, किसके लिए? एक सवाल कर दो। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक मोनो एटॉमिक गैस है। कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चलो लिख लो। उसका रिलेशन है वी स्क्वायर टी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रोसेस इक्वेशन है। क्या है? वी स्क्वायर टी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल। आपको बोला कि अगर आप पी नॉट वी नॉट टी नॉट से इसका टेम्परेचर 2 टी नॉट तक ले जाते हो, कहां तक ले जाते हो? 2 टी नॉट तक। वर्क डन बताओ। ये प्रोसेस इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। किसकी इक्वेशन है? प्रोसेस इक्वेशन। करो। मोनोटॉमिक गैस मान लो, नंबर ऑफ मोल्स 2 मान लो, 2 मोल्स। पहले सोचो क्या करेंगे। यार सिंपल एक काम करते हैं ना, मैंने टेम्परेचर डबल करा ना, तो एक्स गामा एक्स निकाल लो। एक्स कैसे निकालोगे? तो अच्छा टी फाइनल तो बताइए इधर, तो ऊपर तो है ना टी नॉट आना है, तो एक्स ही तो निकालना है। यार तो कंफ्यूज हो गया यार। एक्स किसका था? पी की पावर एक्स का, पी की पावर। अच्छा इसमें एनआर टी फाइनल क्या है? 2 टी नॉट, और टी इनिशियल क्या है? और एन के लिए 2 है, तो 2r टी नॉट। ये तो ऊपर आ गया ना। अब एक्स क्या है? पी वी लाना है, तो बेसिकली क्या करो? पी वी इक्वल टू एनआर टी। अब रिप्लेस कर दो टी को किससे? पी वी बाई एनआर, यानी कि वी स्क्वायर पी स्क्वायर सॉरी पी क्यूब वी क्यूब बराबर कांस्टेंट, यानी कि पी वी की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट। अरे यार प्राण निकल गए भाई, अरे प्राण निकल गए। एक साथ तो आंसर क्या दे? 2 इंटू आर 2 टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 1 माइनस 5/3। खत्म। क्या जरूरत है? तो क्या कोई बुराई नहीं है उसमें, आंसर ये आएगा तेरा ढंग से करेगा तो। कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी कर सकता है पीडीवी को, देखो बताता हूं। वी को टी की टर्म्स, डीवी को टी की टर्म्स में रख सकता है, पी को टी की टर्म्स में भी रख सकता है, अरे रख सकता है ना, और डीवी को भी रख सकता है। इंटीग्रेट कर ले तब भी आंसर। अरे यार तब भी आंसर। उसमें क्या है? अब तेरे को क्या सीखने वाली बात है? कोई भी रिलेशन हो, मैं तो कह रहा हूं पी क्यूब टी की पावर 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या तू सवाल का वर्णन निकाल सकता है? तो कुछ भी सवाल बनाओ ना उसमें। क्या यार तुझे आया नहीं यार? यार नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तुझे चमका नहीं, मैं क्या कह रहा हूं यार? अरे चमका जो मैं कह रहा हूं एकदम पक्का। कोई भी प्रोसेस हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? और 2-3 करा सकता हूं मैं, कोई खास बात नहीं। एक और कर ले, इसमें क्या है? वॉल्यूम डबल कर ले। आप क्या डबल कर ले? वॉल्यूम डबल कर लेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पी फाइनल वी फाइनल निकल आएगा ना। क्या निकल आएगा? यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? अब खूब अनंत सवाल और टफ सवाल कहलाते हैं। पर अगर समझ में आता हो तो कोई खास बात, उसमें कोई रॉकेट साइंस बहुत है, बहुत सारा पढ़ा दिया आज। इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जबरदस्त।